बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा तबस्सुम रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। जी तो बच्चों, आज के सबक को शुरू करने से पहले हम अपने आज के सबक के मकासद जान लेते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बता सकें, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिख सकेंगे, इसम के बारे में बता और लिख सकेंगे। ठीक है जी बच्चों, सबसे पहले हम अपने आज के सबक के पहले उन्वान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इसम। तो हमारे आज के सबक का उन्वान क्या है? इसम। शाबाश, बिल्कुल सही। जी बच्चों, अब आपको स्क्रीन पर चंद तस्वीर नजर आ रही होंगी। क्या आप मुझे इन तस्वीर के नाम बता सकते हैं? जी, शाबाश। पहली तस्वीर क्या है? दरख्त। बहुत खूब। दूसरी तस्वीर क्या है? मेज। और तीसरी तस्वीर किस चीज की है? शाबाश, फैसल मस्जिद, जो कि इस्लामाबाद में है। बिल्कुल सही। और चौथी तस्वीर किस चीज की है? जी, ये एक चम्मच की तस्वीर है। किस चीज की तस्वीर है? चम्मच की। जी अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जो इन तस्वीर के आपने मुझे नाम बताए हैं, इन नामों को ग्रामर की रूह से हम क्या कहते हैं? पता है किसी बच्चे को क्या? जी, शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। जी, इन जो तस्वीर के नाम हैं, इनको हम ग्रामर की रूह से क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। बिल्कुल सही। अब इसी तरह से चंद तस्वीर और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप मुझे इन तस्वीर के नाम बताइए। जी, पहली तस्वीर किसकी नजर आ रही है? जी, बिरयानी। शाबाश। अच्छा, बिरयानी किस किस को अच्छी लगती है? अरे वाह जी, बिल्कुल मेरी भी पसंदीदा है बिरयानी। आप सबको भी बहुत पसंद है। बहुत खूब। अच्छा जी, दूसरी तस्वीर देखें जरा। दूसरी तस्वीर किसकी है? जी, शाही किला। कौन कौन गया हुआ है शाही किला में? कहाँ पर है ये? जी, लाहौर में है। और आपने देखा है ये? बहुत खूब, बहुत सारे बच्चे तो यहाँ गए हुए हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं तीसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर किसकी है? हाँ जी, तीसरी तस्वीर में आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं और मिज़ार कायद भी नजर आ रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि मिज़ार कायद कहाँ पर मौजूद है? कराची में। शाबाश जी। और ये चौथी तस्वीर किसकी है? हाँ जी, लड़की। और हमारी जमात में भी बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी लड़कियां बच्चियां मौजूद हैं, है ना? जी बच्चों, अच्छा ये जो अब आपने देखे चंद तस्वीर हमने देखी, इनके नाम हमने देखे, इन नामों को हम ग्रामर की रूह से या कवायद इंशा की रूह से हम इन नामों को क्या नाम देते हैं? इसम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसम। और इस इसम से मुराद ये है कि किसी भी ये शख्स का नाम हो सकता है, यानी कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई बच्ची, या फिर कोई नाम उसका हो सकता है, जैसे अहमद, अली, उस्मान, इस तरह से कोई नाम भी हो सकता है। इसी तरह किसी शख्स का नाम होगा तो उसको भी हम इसम कहेंगे, और किसी जगह का नाम होगा, जैसा कि अभी एक तस्वीर में हमने देखा भी कि ये कराची की तस्वीर है, तो कराची क्या हुआ? इसम। इसी तरह किसी जगह के नाम को भी हम कहते हैं इसम, जैसे शाही किला, फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद, ये तमाम भी इसम है ग्रामर की रूह से। और जो हमारी खाने पीने की अशिया हैं, जिनमें हम कोई फल सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, और हमारे जैसे अभी आपको एक बिरयानी की तस्वीर नजर आ रही है, इसी तरह कुछ और भी तस्वीर हैं जिनको भी हम खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल करते हैं, उनके नामों को भी हम ग्रामर की रूह से क्या कहते हैं?
इसम कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ इन मिसालों की मदद से आपको इसम बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसम की बाकायदा तारीफ की तरफ। जी बच्चों, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसम की तारीफ क्या है। शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना आपने। किसी भी चीज, शख्स या जगह के नाम को कवायद व इंशा की रूह से इसम कहते हैं। शाबाश। अब आप लोग फिर मेरे साथ मिलकर पढ़ें। किसी भी चीज, शख्स या जगह के नाम को कवायद व इंशा की रूह से इसम कहते हैं। जी, मसलन क्या क्या हो सकता है इसम? हाँ जी, शाबाश। दरख्त, मेज, अली, कुर्सी, लाहौर वगैरह। शाबाश। इन मिसालों को एक बार मेरे साथ मिलकर दोहरा लीजिए। दरख्त, मेज, अली, कुर्सी, लाहौर वगैरह। जी, ये थी इसम की चंद मिसालें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इसम की तारीफ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसा ही है ना? जी, बहुत खूब, शाबाश। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे उन्वान की तरफ। जी, हमारे आज के सबक का दूसरा उन्वान क्या है? वाहिद जमा। बिल्कुल सही। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या कि वाहिद जमा किसे कहते हैं? किसी को पता? अरे वाह, बहुत सारे बच्चों को तो पता है। चलें, कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको हम अभी बता देते हैं। वाहिद किसे कहते हैं? जी, वाहिद कहते हैं किसी भी एक चीज को। ठीक है, अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर चंद तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, इन तस्वीर के नाम बताएं। शाबाश आप लोग जल्दी से। जी, पहली तस्वीर में क्या है? एक बच्चा या एक लड़का। जी, और दूसरी तस्वीर किस चीज की है? एक कुर्सी की है। बिल्कुल सही। तीसरी तस्वीर घड़ी। शाबाश। चौथी तस्वीर जूता। जी। पांचवी तस्वीर कपड़ा, खिलौना, किताब, चादर। जी बेटा, आप सबने इन तस्वीर को गौर से देखा और मेरे साथ मिलकर पढ़ा भी, तो आप सबने जाना कि ये जितनी तस्वीर अभी हमने देखी हैं, ये तमाम एक एक चीज है। जी, लड़का एक है, एक कुर्सी है, एक घड़ी है, एक जूता है, एक कपड़ा है, एक खिलौना है, एक किताब है और एक चादर है। जी, तो जब हमारे पास कोई भी एक चीज मौजूद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया कि ये तमाम चीजें क्या है? वाहिद है। शाबाश। जी, अब देखिए, अब आपको अपनी स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? बहुत खूब। जी, आपको बहुत सारे सवालिया निशान नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है ना पहली तस्वीर में? जी, और सवालिया निशान से क्या मुराद है? सवालिया निशान कहाँ लगाते हैं हम? बिल्कुल सही, किसी भी सवाल के आखिर में हम लगाते हैं सवालिया निशान। और जब ये हमारे पास बहुत सारे होंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे सवालात। क्या कहेंगे? सवालात। इसी तरह दूसरी तस्वीर में देखिए, आपको बहुत सारे सितारे नजर आ रहे हैं। जी, और उसके बाद तीसरी तस्वीर में, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी प्यारी रंग बिरंगी सी मछलियां हैं। जी, हंसती मुस्कुराती मछलियां हैं। अरे वाह, ये चौथी तस्वीर में दो बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, वो फर्ज अदा कर रहे हैं अपना। जी, और फर्ज की जमा क्या होती है? फराइज।
क्या होती है? फराइज। जी। अच्छा, आपको अब छोटे छोटे से लाइट्स नजर आ रही हैं, छोटे छोटे से बल्ब नजर आ रहे हैं जो कि क्या फैलाते हैं? रोशनियाँ। बिल्कुल सही। और अब आपको चंद रिसाले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी। इसी तरह से अगली तस्वीर में आपको 2 ताले नजर आ रहे होंगे। जी। और आखिरी तस्वीर तो बहुत ही प्यारी है, रंग बिरंगी सी। यहाँ पर हमें बहुत सारे पौधे नजर आ रहे हैं। जी। जो कि हमारे माहौल को साफ रखते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। जी बच्चों, अब आपने देखा होगा कि इस स्लाइड पर मौजूद जितनी भी आपने तस्वीर देखी हैं, इस पर हमारे पास हर जगह हर तस्वीर में एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं तो वो क्या होती हैं? जमा होती हैं। बिल्कुल सही। एक से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। शाबाश। जी बच्चों, वाहिद जमा। अब हम वाहिद और जमा की बाकायदा तारीफ को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको वाहिद जमा की तारीफ जो है वो अच्छे से जहन नशीन हो जाए। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ मिलकर सबसे पहले वाहिद की तारीफ की दोहराई करेंगे। किसी एक चीज को कवायदो इंशा की रूह से वाहिद कहते हैं। किसी एक चीज को कवायदो इंशा की रूह से वाहिद कहते हैं। मसलन घर, गमला, तितली, पेंसिल। मसलन घर, गमला, तितली, पेंसिल वगैरह। जी शाबाश। इसी तरह से अब आप सब मेरे साथ मिलकर जमा की तारीफ की दोहराई करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कवायदो इंशा की रूह से जमा कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे। 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कवायदो इंशा की रूह से जमा कहते हैं। शाबाश। मसलन सब्जियां, दीवारें, पत्ते, मस्जिदें। सब्जियां, दीवारें, पत्ते, मस्जिदें वगैरह। जी बच्चों शाबाश, बहुत अच्छे से आपने वाहिद जमा की दोहराई की है। अच्छा प्यारे बच्चों, जब भी आपके इम्तहान में या जब भी हम जमात में कभी जब हम वाहिद जुमलों को जमा जुमलों में और जमा जुमलों को वाहिद में तब्दील करने को कहते हैं, तो क्या होता है, ये बहुत सारे बच्चों से एक छोटी सी गलती हो जाती है और उस गलती की वजह से आपके जो नंबर हैं वो कट जाते हैं और आपके नंबर फिर कम आते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी गलती है जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं कि जब वो वाहिद जुमलों को जमा में तब्दील करें या फिर जमा जुमलों को वाहिद में तब्दील करने लगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पहला जुमला क्या है। जी पहला जुमला क्या है? ये लकड़ी की कुर्सी है। ये लकड़ी की कुर्सी है। शाबाश। अच्छा अब देखें कि जब इसको हम जमा में तब्दील करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो इस जुमले को जब तब्दील करेंगे तो वो ये लिख देते हैं ये लकड़ी की कुर्सियां है। जी देखें, जब आपने इसको जमा में तब्दील करना है तो आपने कुर्सी को तो जमा में तब्दील कर दिया, कुर्सियां लिख दिया उसकी जगह, लेकिन जमा जुमले में हम कभी भी है नहीं लिखते। है की जगह भी हम क्या करते हैं? है लिखते हैं। शाबाश। तो जब हम इसको जमा जुमले में तब्दील करेंगे तो क्या होगा? ये लकड़ी की कुर्सियां हैं। शाबाश। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा जुमला देखिए। ये मेरी किताबें हैं।
اس کو ہم نے واحد جملے میں تبدیل کرنا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ جی یہ میری کتاب ہے. شاباش. کتابیں کو ہم واحد میں تبدیل کرتے ہوئے لکھیں گے کتاب, اور ہے کی جگہ ہم جب جملے کو واحد میں تبدیل کریں گے تو ہم کیا لکھ دیں گے؟ ہے. شاباش. جی بچوں, آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ اب آپ نے کبھی بھی جماعت میں ان کو حل کرتے ہوئے جملوں کو, یا گھر پہ حل کرتے ہوئے, یا امتحان میں حل کرتے ہوئے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی. بہت توجہ کے ساتھ جملے کو پڑھنا ہے, اور جملے کی مناسبت کے ساتھ آپ نے ہے اور ہے کو بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو واحد جمع بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا, ہے نا؟ جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف. جی بچوں, آپ کا آج کا گھر کا کام یہ ہے, واحد کی تعریف اور 6 مثالیں لکھیں. جمع کی تعریف اور 6 مثالیں لکھیں. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اپنا گھر کا کام بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے, نیلی پینسل کے ساتھ حاشیہ لگانا ہے, اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے کام کو مکمل خوشخط کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بچوں, انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.